हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अभी हमें दीक्षाला इंस्टीट्यूट में डिस्कस करना है वो है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का प्लांट वाटर रिलेशन। लास्ट क्लास में हमने किस तरीके से प्लांट वाटर रिलेशन किस तरीके से हमारे प्लांट्स के अंदर एक कंपोनेंट को एक कंपोनेंट लाइक वाटर या फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए हम कैसे कैसे मूवमेंट या फिर किस पाथवे के थ्रू पानी या फिर कोई भी का सब्सटेंस मूव करता है, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे डिफ्यूजन था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मुझे यहाँ पे आपको बताना है वो है प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन का क्या मतलब है? प्लांट वाटर रिलेशन मतलब प्लांट का पानी के साथ क्या रिलेशन है। मतलब बेसिकली जितना भी वाटर हमारे प्लांट्स एब्सॉर्ब करते हैं, ये पूरा का पूरा पानी एब्सॉर्ब होने के बाद कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है या क्या क्या रिक्वायरमेंट है या प्लांट कितने % पानी से मिलके बना है, ये सारी चीज़ें छोटी सी चीज़ है वो हमें पढ़नी है। देखें, जितना भी आप एक्टिविटीज़ की बात करते हैं प्लांट में, लाइक फोटोसिंथेसिस की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें, या जो भी डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी के अंदर चल रही हैं, इन सारी केमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने के लिए वी डू नीड वाटर, हमें पानी की ज़रूरत होती है। और अगर ये पानी हमारे पास प्रेजेंट ना हो तो उस कंडीशन में आप क्या नहीं कर सकते, आप आपके प्लांट्स के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करवा सकते। तभी हमने देखा है कि यूजुअली हमें जब भी डिहाइड्रेशन का कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें डिफरेंट वेजिटेबल्स का कंजप्शन, फ्रूट्स का कंजप्शन करने बोला जाता है। जैसे वाटरमेलन, गर्मियों में हमें बोला जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि वाटरमेलन का कंजप्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें, या फिर हमसे कुकम्बर, खीरे के लिए बोला जाता है कि पानी का मतलब पानी की अगर कमी है तो हम खीरा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये प्लांट के ही ऐसे पार्ट हैं जो कि 90 से 92% पानी से मिलके बना है। आपका सिर्फ कौन? वाटरमेलन। सेम अगर मैं बात करूं एक मेज़ के प्लांट की, तो दिन भर में अपने वेट से 3 टाइम्स पानी जो है वो मेज़ का एक प्लांट जो है दिन भर में ट्रांसपिरेट कर देता है। तो जितनी एक्टिविटीज़ आप करवा रहे हो, लाइक फोटोसिंथेसिस करवा रहे हो, या फिर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन का फिनोमेना जो चल रहा है, या फिर मैं बात करूँ तेज़ गर्मी में भी हमारे जो प्लांट हैं वो तेज़ धूप में एकदम इरेक्ट खड़े रहते हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है प्लांट के नॉट लोकोमोट, आप लोकोमोट नहीं कर सकते, तो तेज़ धूप में भी वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इतनी तेज़ सनलाइट से? तो विद द हेल्प ऑफ वाटर। लगातार ट्रांसपिरेशन के थ्रू या वाटर के मूवमेंट के थ्रू ही पानी के टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर पाते हैं, और जब पानी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है तो उसी वजह से आपका जो प्लांट के अंदर वाटर है वो जो है आपका क्या कर सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करवा के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाना होता है। अब देखें तो प्लांट वाटर रिलेशन बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि भाई पानी की रिक्वायरमेंट है अलग अलग एक्टिविटीज़ को प्लांट बॉडी के अंदर परफॉर्म करवाने के लिए। तो दूसरी चीज़ देखें, जब आप प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट वाटर रिलेशनशिप में हमारे पास इसको समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहला है आपका वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या है आप समझें। हम लोग थोड़ी बहुत फिज़िक्स जानते हैं, और जो चीज़ मैं आपको अब बोलने वाली हूँ वो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या समझते हैं भाई? हम जब भी बात करते हैं आपके प्लांट या फिर वाटर पोटेंशियल की, तो वाटर पोटेंशियल का अब लॉजिकल सी चीज़ दिख रही है हमें, किससे कनेक्टेड होगा? पानी से कनेक्टेड होगा। वाटर पोटेंशियल क्या है आपका? वाटर पोटेंशियल, या फिर मैं सिंपल बात करती हूँ, आपने देखा है कि जब भी आप पानी की बात करते हैं तो ये पानी के अंदर जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स में की टेंडेंसी होती है कि लगातार ये जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर रैंडम मोशन को, रैंडम मूवमेंट को शो करने का काम करते हैं। क्या बोला मैंने? फिर से सुनिए। हमारे पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फ्री, क्योंकि पानी में फ्लूइडिटी होती है, ठीक है, फ्री है, तो इन पार्टिकल्स के अंदर लगातार क्या चल रहा है? मूवमेंट चल रहा है। ये मूवमेंट एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेट करता है।
पानी के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी का प्रेजेंस, जिसकी वजह से वो एक रैंडम मोशन शो कर रहे हैं, ये कहलाता है आपका वाटर पोटेंशियल। अब एक चीज़ समझिएगा, जैसे मैंने बोला एक रूम में हमारे पास एक खाली स्पेस है, उस खाली स्पेस में मैंने 10 बच्चे रखे हुए हैं और उन 10 बच्चों को बोला है कि लगातार क्या करें, एक रैंडम मोशन को शो करें। रैंडम मोशन अभी कैसा है, स्मूथ है, लेकिन अगर इसी रूम में मैं उन 10 बच्चों के साथ बीच में कुछ हर्डल्स भी रख देती हूँ तो उनका जो मूवमेंट है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। लाइक कैसे, जैसे कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि बीच में कोई हर्डल नहीं है, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर कोई पार्टिकल एंटर कर जाता है तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे के मूवमेंट को शो करने में क्या होगी, अलग एक हर्डल क्रिएट होगी, जिसकी वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेसिकली वाटर पोटेंशियल क्या है, वाटर पोटेंशियल टर्म अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो क्या है, वाटर की टेंडेंसी या फिर पानी के पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से वो एक रैंडम मोशन शो कर रहे हैं, वही, या फिर मतलब कितना रैंडम मोशन वो शो कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका वाटर पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक रूम में, खाली रूम के अंदर जिसमें कुछ प्रेजेंट नहीं है, एकदम फ्लोर एम्प्टी है, उस एम्प्टी फ्लोर पे मैं 10 बच्चों को अब बोल रही हूँ लगातार मूव करने, तो वो उनकी क्या कहलाएगी, आपकी वाटर पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो वो पजेस कर रहे हैं जिसकी वजह से पानी का पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर पा रहा है, ये क्या बनाता है, ये क्या करता है, ये सेट करता है आपका वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल को इफ़ेक्ट करने वाले 2 टर्म्स, कौन कौन से 2 टर्म्स, एक तो है आपका सॉल्यूट पोटेंशियल, दूसरा है आपका प्रेशर पोटेंशियल। देखें भाई, जब भी आप सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर प्रेशर पोटेंशियल की बात करते हैं तो इट ऑब्वियसली इफेक्ट द वाटर पोटेंशियल। कैसे, देखें, मैंने बोला 10 बच्चे जब रूम में घूम रहे हैं तो उस कंडीशन में वो एक रैंडम मोशन शो कर रहे हैं, कोई हर्डल बीच में नहीं है, लेकिन अगर उन बच्चों के बीच में मैं मान लीजिए 2 स्टूल्स, चेयर्स जो हैं वो ला के रख देती हूँ, तो उस कंडीशन में जो उनका मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होगा या फिर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये मैंने बोला भाई ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, लाइक ये मेरा एक रूम है, इस रूम में पार्टिकल्स जो थे वो इधर 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 लगातार मूवमेंट शो कर रहे थे, क्लियर। लेकिन ये लगातार मूवमेंट जो हो रहा था, ये मूवमेंट होते होते क्या हुआ, बीच में मैंने रख दिया कुछ पार्टिकल्स। जब बीच में कुछ पार्टिकल्स रखे तो अब इनको मूव करने में इनसे टकराएंगे, और जब इनसे टकराएंगे तो टकराने पर आपका क्या होगा, इनका जो मोशन है उसमें एक हर्डल क्रिएट होगा, काइनेटिक एनर्जी में जो है वो क्या होगी, कमी आएगी। यही क्या कहलाता है, सॉल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। मतलब पानी के अंदर अगर मैं कोई दूसरा पार्टिकल ऐड करवा देती हूँ, लाइक ये मेरा वाटर है, इस वाटर के अंदर मैंने किस चीज़ की एंट्री करवाई, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की एंट्री करवाई। ठीक है, ये पानी के अंदर मैंने डाल दिया चीनी। जब चीनी डली तो जो पानी के पार्टिकल्स हैं, अब वो पानी के पार्टिकल्स बहुत स्मूथली मूव नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। मेरे पास 3 चीज़ें हैं, एक है पानी खाली, सिंपल पानी, प्योर वाटर। दूसरा मैंने बात करा मेरे पास है शुगर वाटर या फिर सॉल्ट वाटर। तीसरा मैं बात कर रही हूँ शहद। अब आपने क्या करना है, एक टेबल पर तीनों की एक एक ड्रॉप डालनी है। एक जगह पानी डालना है, दूसरी ड्रॉप डालनी है शुगर या सॉल्ट वाटर की, और तीसरी ड्रॉप डालनी है आपको हनी की। अब उस टेबल को हल्का सा टिल्ट कीजिए। जब आप उस टेबल को टिल्ट करेंगे तो टिल्ट करने पे जो पानी की बूंद होगी वो स्लाइड होके फिसल के नीचे आ जाएगी। जो नमक का पानी है या फिर जो चीनी का पानी है, जो चाशनी मैंने बनाई थी, मैं कह सकती हूँ आपकी जो गुलाब जामुन में चाशनी होती है, वो चाशनी की जो ड्रॉप थी वो नीचे आ रही है लेकिन बहुत स्लोली। ठीक है। तीसरा मैंने बोला हनी। हनी जो है वो अपनी ही जगह पे प्लेस्ड है, आप कितना भी टिल्ट कर दो उस जिस आपने पर्टिकुलर चीज़ पे वो तीनों ड्रॉप्स डाली हैं उसको आप खड़ा भी कर देंगे, उस कंडीशन में भी वो वाटर की जो ड्रॉप है, हनी की जो ड्रॉप है वो नीचे नहीं आएगी। ये मैं आपको समझा रही हूँ वाटर पोटेंशियल। मतलब
वाटर पोटेंशियल मतलब पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से उसका जो फ्लो है वो क्या होता है, तेज़ होता है। जब पानी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी मतलब सॉल्यूट की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको क्या दिख रही है, कम या फिर ज़्यादा, तो ऑब्वियसली आपको कम दिख रही है। जब पानी एकदम प्योर वाटर है तो वो बहुत तेज़ मूव कर रहा है, मतलब उसका वाटर पोटेंशियल कैसा है, मैक्सिमम। दूसरी मैं बात कर रही हूँ किसकी, दूसरी मैं बात कर रही हूँ आपकी शुगर वाटर की। तो जो शुगर वाटर है उसका जो मूवमेंट हुआ वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हुआ। और तीसरी बात हम कर रहे हैं किसकी, शहद की। शहद के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, और जब शहद में सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा तो वो मूव ही नहीं कर पा रहा, और जब मूव ही नहीं कर पा रहा तो वाटर पोटेंशियल बिल्कुल क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर मैं बोलूँ वाटर पोटेंशियल हमारे किस पानी का सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम होता है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल आपका क्या, वाटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम। बात को समझे। सॉल्यूट पोटेंशियल अगर बढ़ता है, सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब उस पानी के अंदर किसी भी सॉल्यूट का ऐड करने पे वाटर पोटेंशियल में कमी आना सॉल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, मतलब सॉल्यूट का पोटेंशियल इस था सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर का जो पोटेंशियल है, वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो वाटर पोटेंशियल हुआ, ऐसी सॉल्यूट की जो पार्ट काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, सॉल्यूट पोटेंशियल कहलाएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल बढ़ने की वजह से जो आपका सॉल्यूट पोटेंशियल है वो लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, सॉरी, वाटर सॉल्यूट के ऐड करने पे वाटर पोटेंशियल लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर। थर्ड पार्ट जो है वो यहाँ पे है आपका प्रेशर पोटेंशियल। अब मेरे पास अगेन मैंने क्या बोला, एक बकेट में पानी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्रेशर पोटेंशियल। अगर मैं किसी पानी के प्रेशर को बढ़ा दूँ, अगर मैं किसी वाटर के प्रेशर को इंक्रीज कर देती हूँ, तो वाटर के प्रेशर को इंक्रीज करने पे वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा आप समझिएगा। मेरे पास एक बकेट में पानी है या फिर एक मग में पानी है, उस मग के पानी को मैंने सिंपल उल्टा किया। जब मैं मग के पानी को सिंपल उल्टा करूँगी, पानी नीचे गिर गया। जितना वाटर पोटेंशियल है उतना तो वो पानी मूव करेगा, बाकी एक जगह पे जाके रुक जाएगा। लेकिन आप उस चीज़ को याद कीजिए, जब जिस टाइम पर हम किसी फ्लोर को वॉश कर रहे होते हैं, धो रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर पानी को पाइप से डाल रहे हैं तो भी हम प्रेशराइज करके डालते हैं। अगर मैं मग से डाल रही हूँ तो भी मैं कैसे करूँगी, प्रेशराइज करके। अगर उस मग के पानी को मैं ऐसे उल्टा ना करते हुए एक प्रेशर से आगे बढ़ाऊँ, तो उस कंडीशन में जो पानी की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, और पानी मान लीजिए यहाँ तक आके रुकना था तो अब वो यहाँ तक आके रुकेगा। प्रेशर बढ़ाने से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला प्रेशर बढ़ाने से वाटर का पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है, और जब प्रेशर बढ़ाने से वाटर का पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर पोटेंशियल विल इंक्रीज द वाटर पोटेंशियल। तो यहाँ पे प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये कोई इंटरनल मिक्सिंग नहीं है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, तो प्रेशर लगाने पे जो आपका वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको दो फिनोमेनाज दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है सॉल्यूट पोटेंशियल, दूसरा आपको दिख रहा है प्रेशर पोटेंशियल। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूट एंड द प्रेशर पोटेंशियल, तो वाटर पोटेंशियल को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ाने पे वाटर पोटेंशियल हो जाता है डिक्रीज, प्रेशर बढ़ाने पे वाटर पोटेंशियल हो जाता है इंक्रीज। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है 0, तो अगर आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली किस में जाएगा, नीचे वाली वैल्यूज में जाएगा। समझ में आया। तो देखिए आप इंडिकेट कैसे किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है साई W इज द वाटर पोटेंशियल, साई W इज द वाटर पोटेंशियल, साई S is the solute potential and psi P is the pressure potential. 1, 2 and 3. Water potential, solute potential,
प्रेशर पोटेंशियल। इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है? मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है, या फिर मैं बात करूं वाटर पोटेंशियल जो है मैक्सिमम किसका होता है? प्योर वाटर का, जो कि आपका 0 से इंडिकेट करते हैं हम। ये सॉल्यूट पोटेंशियल साई डब्ल्यू क्या इक्वेशन देगा? साई एस प्लस साई पी। जितना सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ाने पे आपका क्या डिक्रीज हुआ? वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, उतना ही प्रेशर बढ़ाने पे ये इंक्रीज हो जाएगा और दोनों की वैल्यू ऐड करके प्योर वाटर पोटेंशियल को वापस से साई डब्ल्यू बना देंगी। तो ये फिनोमेना क्या है? ये फिनोमेना है पानी का। अब जितना ज़्यादा मैंने बोला, जब मैं वाटर को एब्जॉर्ब करवा रही हूँ किसके थ्रू? जब मैं वाटर को एब्जॉर्ब करवा रही हूँ आपके प्लांट्स के थ्रू, तो ये जो एब्जॉर्प्शन होगा, ये एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा? ये एब्जॉर्प्शन वाटर पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए ही करवाया जाता है। और जब भी हम वाटर को एब्जॉर्ब करवाने का काम करते हैं, तो ये जो वाटर के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये वाटर के थ्रू एब्जॉर्प्शन हमारा क्या करता है? पोटेंशियल बनाता है। एक तो वाटर पोटेंशियल बनाता है, सॉल्यूट पोटेंशियल बनाता है, प्रेशर पोटेंशियल बनाता है। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितना ज़्यादा वाटर पोटेंशियल, उतना ज़्यादा तेज काइनेटिक एनर्जी से जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेगा। क्लियर? इसी टर्म से वाटर पोटेंशियल को इंडिकेट करने के बाद ये जो टर्म है, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इसी से कनेक्टेड, वो है हमारा ऑस्मोसिस, जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, या फिर मैं सिंपल बोल सकती हूँ लिक्विड पार्टिकल का मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन लेवल टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन लेवल फॉर्म्स द ऑस्मोसिस। क्या बनाता है? ऑस्मोसिस बनाता है। इसको यहीं रहने देते हैं। यहाँ पर आपका साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ये क्या है आपका? वाटर पोटेंशियल। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस is the movement of particle from the higher concentration level towards the lower concentration level with the help of semi permeable membrane. semi permeable membrane की हेल्प से किसी भी पार्टिकल, वाटर पार्टिकल का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्या सेट करता है? ऑस्मोसिस सेट करता है। ऑस्मोसिस बस छोटी सी यही इतनी सी बात है। क्या है ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, या फिर सिंपल हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ सोल्यूशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज फॉर्म ऑस्मोसिस, या फिर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन लेवल टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन लेवल। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट चल रहा है वो क्या कहलाता है? आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस को मेंटेन करवाने के लिए, ऑस्मोसिस को परफॉर्म करवाने के लिए वी रिक्वायर अ प्रेशर, और जिस प्रेशर की रिक्वायरमेंट हमें होती है वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। सो देखें ज़रा क्या बात करी मैंने। ऑस्मोसिस के फिनोमेना को जब परफॉर्म करवाना है, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ मूविंग द पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन लेवल टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन लेवल। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी कितने तरीके के हो सकते हैं? दो। कैसे दो तरीके के हो सकते हैं? अब आप आ जाइए सोल्यूशन पर। सोल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट्स? 2। सॉल्यूट के या फिर पहले सॉल्वेंट ही लिख लीजिए। सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट। लाइक अगर मैं एक चीनी पानी का घोल ले रही हूँ तो शुगर, चीनी इज द सॉल्यूट, पानी इज द सॉल्वेंट। तो जब चीनी पानी की बात हुई, शुगर और वाटर की बात हुई, तो यहाँ शुगर और वाटर आपस में मिलके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब मैंने क्या बोला? मेरे पास है एक कंटेनर, यहाँ लगी है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर है शुगर सॉल्यूशन जो कि कंसंट्रेटेड है, गाढ़ा है। यहाँ पर है आपका शुगर सॉल्यूशन जो कि डाइल्यूट, पतला। ज़्यादा मीठा,
कम मीठा। यहाँ पर बड़ा पार्टिकल इज इंडिकेटिंग शुगर, बड़ा पार्टिकल इज इंडिकेटिंग अगेन शुगर। ये कंटेनर A, दिस कंटेनर B। नाउ आई एम आस्किंग मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा। हमेशा जब भी ये क्वेश्चन मैं पूछती हूँ तो स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं A to B। कहाँ से कहाँ होगा? A से B होगा। क्या ये चीज़ सही है? गलत है। क्यों गलत है समझें। ये आपको परमिएबल मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस इज योर परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें मैंने बनाया होल्स। अब देखें ज़रा, जब भी आप व्हाट इज दिस, इट इज SPM, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है आपकी ये? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जब आप बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस तो है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन लेवल टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन लेवल। बात बिल्कुल सही है, ठीक है। A से B मूवमेंट करवा दो भाई, काम खत्म हो जाएगा। मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन लेवल टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन लेवल, काम खत्म हो गया। लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन भी दो चीज़ों की है। यहाँ पे कंसंट्रेशन भी कितनी चीज़ों की है? दो की। एक तो सॉल्यूट की है, दूसरी सॉल्वेंट की है। पहली सॉल्यूट और दूसरा क्या है आपका? सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है? सॉल्यूट की ज़्यादा है या फिर सॉल्वेंट की ज़्यादा है? ओके, आप मूवमेंट करवा रहे हो, नो डाउट मैं भी करवाऊंगी मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन लेवल टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन लेवल। जैसे आपने किया A से B तक, मैं भी यही करवाऊंगी हायर से लोअर की तरफ। लेकिन मैं कंसंट्रेशन देखूंगी कि किसकी, क्योंकि भाई यहाँ पे पानी ज़्यादा चीनी ज़्यादा पानी कम, यहाँ पे पानी ज़्यादा चीनी कम, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो सेट फिर भी होना है। ओके, देखें आप, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? which allows only some substances to get in and out of the cell। हमने सेल साइटोलॉजी के सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहती है? वो कहती है that I am a semi permeable means what? means that the movement of particles will takes place from higher to the lower। ये तो osmosis हो गया। वो बोलती है कि only some particle will get in and only some particle will get out। सिर्फ कुछ अंदर आएंगे और सिर्फ कुछ ही बाहर जाएंगे। तो जो सिर्फ कुछ अंदर आ रहे हैं और सिर्फ कुछ बाहर जा रहे हैं, यही पार्टिकल्स आपके क्या बनाते हैं? यही पार्टिकल्स बनाते हैं, यही मेम्ब्रेन आपकी बनाती है सेमी परमिएबिलिटी। तो अब उसमें कुछ पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स? वो पार्टिकल जिनकी जो डायामीटर है वो छोटा होगा। अब लॉजिकल सी चीज़ समझिए, सॉल्यूट का साइज हमेशा कैसा होता है? बड़ा। सॉल्वेंट का साइज हमेशा कैसा होता है? छोटा। ये है सॉल्यूट, ये है सॉल्वेंट। एक है सॉल्यूट और दूसरा क्या है आपका? सॉल्वेंट। ये दोनों चीजें दिख रही होंगी आपको, देख लीजिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कौन सा पार्ट एंटर करेगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूट एंटर नहीं कर सकता। भाई ये इतना बड़ा पार्टिकल इस छोटे से होल में से पास कर सकता है? नहीं कर सकता। मूवमेंट किसका होगा? मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का। तो इस वजह से हम आपको जो टर्म मैंने बोला, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, ये मैंने गलत नहीं बोला। और आपके अकॉर्डिंग भी हम मूवमेंट वही करवाएंगे, लेकिन A से B नहीं करवाएंगे। मतलब यहाँ आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखी तो आपने बोला यहाँ से यहाँ आ जाइए, सॉल्यूट पार्टिकल्स को A से कहाँ भेज दीजिए? B में भेज दीजिए। तो ये पार्ट क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो इस वजह से हमने क्या किया? इसमें चेंजेस किए और बोला मूवमेंट तो होगा हायर से लोअर की तरफ ही, लेकिन हायर से लोअर मूवमेंट किस चीज़ का? सॉल्वेंट का। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विल टेक्स प्लेस फ्रॉम द हायर सॉल्वेंट कंडीशन टू द लोअर सॉल्वेंट कंडीशन। यहाँ पे सॉल्वेंट पानी कम है, यहाँ पे सॉल्वेंट पानी ज़्यादा है। लाइक मेरे पास 2 ग्लास हैं जिसमें मैंने चीनी को डिसॉल्व करवाया, ठीक है। एक में मैंने 2 चम्मच चीनी डाली, एक में मैंने 1 चम्मच चीनी डाली, ठीक है। अब जिसमें 2 डाली वो ज़्यादा मीठा हो गया,
तो अब मुझे एक चीज़ बताइए, आप क्या उस पानी को जब आपको कम मीठा करना है, उस 2 ग्लास के पानी मतलब उस पानी में जो 2 चम्मच चीनी डली है, जब उसको आपको कम मीठा करना होगा, थोड़ा सा डाइल्यूट करना होगा, उसकी मिठास कम करनी होगी, तो क्या आप चीनी बाहर निकालेंगे? ऑब्वियसली यू कैन नॉट। ओके, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? उस कंडीशन में आप यहाँ पे उसके अंदर पानी ऐड करोगे। पानी ऐड करने से उसकी मिठास जो है वो क्या हो जाएगी? कम। और जब मिठास कम हो गई तो हमारा जो काम है वो ख़त्म हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे चीनी ज़्यादा, यहाँ पे चीनी कम, पानी में घुली हुई है, हमें दिख नहीं रही है। ओके, पार्टिकल तब भी बड़ा होता है पानी के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ पे जब आप बात कर रहे हैं इसको डाइल्यूट करने की, तो चीनी के पानी को बाहर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। फिर क्या करोगे? फिर करोगे मूवमेंट ऑफ वाटर। जब पानी यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ चीनी नहीं मूव करी, तो यहाँ कम पानी हो गया, चीनी अब भी उतनी है, ये हो गया कंसंट्रेटेड। यहाँ पे चीनी अब भी उतनी है, पानी को बढ़ा दिया, ये हो गया अगेन डाइल्यूट। तो उस कंडीशन में जो मूवमेंट हुआ, इस जगह पे जो मूवमेंट हुआ वो कहाँ से कहाँ हुआ? B to A हुआ। लेकिन अगर बोलें कि मूवमेंट अगेन वही हुआ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन किसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट हुआ यहाँ पे? सॉल्वेंट का, ना कि सोल्यूट का। अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट होगा तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का अलॉटमेंट आप कैसे बात करोगे? मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो कुछ सब्सटेंसेस को इन और आउट कर रही है, तो वो तो मूवमेंट आप करवा ही नहीं सकते हो। और ये जितना पानी मूव कर रहा है एक मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाकर, ये आपका क्या बनाता है? ये बनाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मूवमेंट ऑस्मोसिस में किस प्रेशर के थ्रू हो रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू हो रहा है। बात को समझे। इसी से बनती है आपकी टोनिसिटी। टोनिसिटी मतलब सेल के अंदर कितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है, वही बनाती है आपकी टोनिसिटी। 3 चीज़ें हैं। प्लाज्मोलिसिस एक हेडिंग है आपका एनसीईआरटी में ही, जिसको वो बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। व्हाट डज इट मीन? तो देखें, अब मैं आपको इसको सेल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूं। मेरे पास है 3 जार्स, 3 जार में यहां पे है बहुत ज्यादा चीनी का पानी। ये मैं किसके रिस्पेक्ट में बता रही हूं? सेल के रिस्पेक्ट में। नॉर्मल कंडीशन, पानी बिल्कुल कम और बहुत ज़्यादा अंदर। जिसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वो कहलाता है हाइपरटोनिक। जिसमें पानी की कंसंट्रेशन बहुत कम हो वो कहलाएगा हाइपोटोनिक। मीठी सॉट को बनाते टाइम हम किशमिश डालते हैं, तो उस किशमिश को हम डायरेक्ट सॉल्ट में नहीं डालते, पहले एक रात पानी में भिगोई जाती है। तो जब उस रेजन को, उस किशमिश को आप पानी में डालते हो तो वो सुबह तक फूल जाती है, स्वेल हो जाती है। वो जो पानी में डाला वो पानी यहाँ पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन था। कैसा सोल्यूशन था? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। फिर एक अंगूर लिया, उस अंगूर को मैंने गाढ़े चीनी के पानी के अंदर डाल दिया। जब गाढ़े चीनी के पानी के अंदर मैंने अंगूर को डाला, गाढ़ा चीनी का पानी, ये क्या है मेरा? ग्रेप, अंगूर। यहाँ पे कंसंट्रेशन बाहर की ज़्यादा, अंदर की कम। और मैं किसकी कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ अभी सॉल्यूट के कंसंट्रेशन की। मूवमेंट किसके अकॉर्डिंग कराऊंगी? सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। मैं बात किसकी कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ सॉल्यूट के कंसंट्रेशन की। मूवमेंट में किसके थ्रू करवाऊंगी? सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन के थ्रू। तो देखें यहाँ पे 3 चीज़ें बनी। ये क्या चीज़ है भाई? जिसमें सेल का कंसंट्रेशन जितना अंदर है उतना ही जिस पानी में डाला है उसका कंसंट्रेशन है। ये कहलाता है आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो मतलब सेम, टॉनिक मतलब दोनों जगह पे, अंदर सेल के अंदर भी, और जिस सेल को जिस पानी में डाला है, जिस सोल्यूशन में डाला है उसमें भी। पानी नहीं बोलूँगी, सोल्यूशन बोलूँगी। पहला, दूसरा, and this is your third। सेम वही लेवल यहाँ पे, ये एज इट इज रहा, कोई चेंज इसके अंदर नहीं है। पेन का गड़बड़ होगा, बाकी बात एक ही है। नो चेंज। यहाँ नो चेंज क्यों लिखा? क्योंकि इसमें कोई चेंज होने वाला है। यस, होने वाला है।
हाइपरटोनिक का मतलब बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा, अंदर की कंसंट्रेशन कम। किसकी? सॉल्यूट की। लेकिन सॉल्वेंट बाहर कम है और अंदर ज्यादा है। मूवमेंट होता है किसका? सॉल्वेंट का। अंगूर के अंदर पानी ज्यादा है तो अंदर का पानी बाहर आया और ये क्या हो गई आपकी? श्रिंक। ये बाहर आया। फिर से समझिए भाई मैंने क्या बोला। बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, मुझे क्या करना है? बाहर चीनी ज्यादा है, मुझे इस चीनी को फीका करना है, मतलब इस चीनी की कंसंट्रेशन को, इस चीनी की मिठास को कम करना है। तो मैं इसमें पानी डालूंगी ना। अब पानी बाहर से तो आ नहीं सकता। जो अंगूर मैंने डाला वो अंगूर के अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है। जब उस अंगूर में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसकी मिठास को कम करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जितना पानी मैं उस अंगूर से बाहर निकाल सकती हूँ निकाल लूँ। निकाला और सेल क्या हो गया? सारा का सारा पानी बाहर डाल दिया। ये फिनोमेना क्या कहलाया आपका? एक्सोस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस, एक्स मतलब बाहर, बाहर की तरफ पार्टिकल निकला और क्या हो गई आपकी? एक्स ऑस्मोसिस हो गई। ठीक है, सेम रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चीनी की, मुझे इसको क्या करना है? फीका करना है, मतलब इसकी मिठास को कम करना है। तो मैं क्या करूं? इसके अंदर पानी की एंट्री करवा दूंगी क्योंकि अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जब इसके अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो ये इस तरीके से हो गया। यहां पर पानी अंदर जा रहा है, ये फिनोमेना क्या कहलाया है आपका? एंडोस्मोसिस। क्या कहलाया? एंडोस्मोसिस। तो देखें, आपने क्या देखा? जब एक स्वेल्ड सेल को कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में डालते हो तो उसका पानी बाहर आ जाता है, एक्सोस्मोसिस हो जाती है। जब एक कंसंट्रेटेड सेल को डाइल्यूट वाटर में हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हो तो उसके अंदर पानी चला जाता है और वो फूल जाता है। यहाँ पे दो चीजें होती हैं। अगर एनिमल सेल की बात कर रही हूँ तो अलग, प्लांट सेल की बात कर रही हूँ तो अलग। भाई अलग क्यों है एनिमल सेल और प्लांट सेल? तो समझेंगे भाई, प्लांट में प्रेजेंट है आपका सेल वॉल तो बर्स्टिंग नहीं होती है, एनिमल सेल में नहीं है तो ये फिनोमेना हो जाता है। सबसे पहले मैं हाइपोटोनिक एनिमल की बात करूं, हाइपरटोनिक। क्वेश्चन वो डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट वुड हैपन इफ यू पुट अ एनिमल सेल इनटू द हाइपरटोनिक। तो आप समझ लो हाइपरटोनिक का मतलब है सेल की कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी किसकी कंसंट्रेशन? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूशन की। और वो बोले हाइपोटोनिक तो आप समझ जाओगे कि सेल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन, जैसे यहां पे था। एनिमल सेल होगा श्रिंक और ये होता है आपका प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड का क्या मतलब है? जब पानी डाला तो भाई सेल वॉल तो अपनी ही जगह पे रहेगी, सेल वॉल तो अपनी ही जगह पे रहेगी। ये आपका सेल है, यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। सेल वॉल के अंदर कोई चेंज नहीं बना रही हूं मैं, आपको दिखना चाहिए। सेल वॉल के अंदर क्या नहीं है? किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये देखें यहां पर ये, अगर मैं पहली कंडीशन क्या बता रही हूं? प्लाज्मोलिसिस। सारा का सारा पानी इस सेल से बाहर आ गया। ये सेल है, ये सेल वॉल है, दिस इज द सेल एंड दिस इज सेल वॉल। ओके, सेल के अंदर से सारा पानी बाहर, जब सेल के अंदर से सारा पानी बाहर तो ये श्रिंक हो गया। प्लाज्मा खत्म, प्लाज्मा खत्म मतलब प्लाज्मोलिसिस। वो बोलता है कि व्हाट वुड हैपन इफ यू पुट द प्लाज्मोलाइज्ड सेल इनटू द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर आप प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, मतलब जिसका प्लाज्मा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दो, जैसे ये डला हुआ है, ये क्या कंडीशन कुछ होगा, कुछ मेंटेन होगा, तो हम जवाब क्या देते हैं? द सेल विल गेट स्वेल अगेन। जो सेल है वो क्या हो जाएगा? वापस से स्वेल हो जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज वो बोलेगा व्हाट वुड हैपन इफ यू पुट द प्लाज्मोलाइज्ड सेल इनटू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो आपको समझ जाना है प्लाज्मोलाइज्ड हुआ ही किसकी वजह से है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन की वजह से हुआ है। वापस से हाइपरटोनिक में डालूंगी, कुछ नहीं होगा। क्लियर? प्लाज्मोलिसिस के अलावा वो डी प्लाज्मोलिसिस भी बोलता है। डी प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है श्रिंक सेल को आप किस में डाल दो? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दो। एनिमल सेल है तो श्रिंक,
प्लांट सेल है तो प्लाज्मोलाइज्ड, प्लाज्मा खत्म हुआ है क्योंकि सेल आपको बाहर से ऐसा ही दिख रहा है, और एनिमल सेल जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे रेजिन की तरह, किशमिश की तरह पिचक गया, समझ में आया, श्रिंक हो गया। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एनिमल सेल पहले तो करेगा स्वेल, स्वेल मतलब फूल जाएगा। अब भाई क्योंकि बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है सेल वॉल जैसी, तो उसको बचाने के लिए हमारे पास कोई वॉल्स नहीं है, और जब बचाने के लिए कोई वॉल्स नहीं है तो उस कंडीशन में सबसे पहले स्वेल करेगा, उसके बाद बर्स्ट हो जाएगा। पहले क्या किया, स्वेल किया, पहले स्वेल हुआ, फिर क्या हो गया, बर्स्ट हो गया, फट गया। जैसे अंगूर आपने पानी में डाला, पानी उसके अंदर ऑलरेडी ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक है एज कम्पेयर टू द आपका ग्रेप के अकॉर्डिंग वो कैसा है, हाइपोटोनिक, तो अभी भी पानी उसके अंदर जाएगा और अंगूर की जो वॉल है वो क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। ऐसी कोई भी आप एनिमल सेल लेते हो, आरबीसी के बारे में वो ज़्यादातर जिक्र करते हैं कि जब आप आरबीसी को सेल के पानी के अंदर हाइपोटोनिक में डालोगे तो आरबीसी पहले स्वेल होगी, फिर उसके बाद बर्स्ट कर जाएगी। प्लांट सेल है तो बर्स्टिंग तो होनी नहीं है, स्वेलिंग भी नहीं होनी, क्योंकि सेल वॉल ऐसा कुछ होने ही नहीं देगी। सेल वॉल अपने एक केज की तरह चारों ओर पहले से प्रेजेंट है, तो वो तो कोई चेंज होने नहीं देगी। फिर क्या होगा, ये जो सेल है ये पूरी तरीके से किसका शेप ले लेगा, इस सेल वॉल का शेप ले लेगा, और किसके जैसा हो गया, सेल वॉल जैसा हो गया। एंड नाउ इट इज क्रिएटिंग अ प्रेशर टुवर्ड्स द सेल वॉल, धक्का दे रहा है, मतलब जब फूलेगा तो धक्का देगा पीछे की तरफ, पुश करेगा आपके सेल वॉल को या फिर नहीं, बिल्कुल करेगा। तो ये कंडीशन ना तो स्वेल कहलाती है, बर्स्टिंग होनी नहीं है, सेल वॉल प्रेजेंट है, स्वेलिंग होनी नहीं है क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है, वो रोक लेगा उसको वहीं के वहीं। लेकिन सेल वॉल पे लगातार प्रेशर पड़ रहा है, और लगातार प्रेशर होने की वजह की कंडीशन क्या कहलाती है, टर्जिट कहलाती है। क्या कहलाती है, टर्जिट। टर्जिट मतलब फूला हुआ होना। हमारे सेल वॉल के अंदर एक अच्छा, एक बहुत ज़्यादा तेज प्रेशर जो कि उसको कैसा बना देता है, जो कि उसको बना देता है स्वेल्ड। और ये जो स्वेल्ड कंडीशन बनी है, ये स्वेल्ड कंडीशन आपकी टर्जिट कंडीशन बनाती है। समझ में आया? तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, फिर से मैं बता रही हूँ आपको। ये पार्ट जो है बहुत पूछा जाता है। आरबीसी को डालेंगे, आरबीसी इज द एनिमल सेल। हाइपर में डाला श्रिंक हो जाएगी, हाइपो में डाला तो स्वेल होगी, बस्ट हो जाएगी। आइसो में डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी प्लांट सेल को आपने किसके अंदर डाला है, हाइपर में डाला है, तो प्लाज्मोलिसिस हो जाती है। प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मो मतलब प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब आपका वही साइटोप्लाज्म, श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो प्लाज्मोलिसिस हो जाती है। आप डीप्लाज्मोलाइज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वापस से हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दो, स्वेलिंग कर, पानी की एब्जॉर्प्शन करेगा, वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। और एक प्लांट सेल को जब आप पानी के अंदर डालते हो, तो एक प्लांट सेल को वाटर में एंटर करवाने पे जो कंडीशन है वो ना तो स्वेलिंग है ना ही बर्स्टिंग है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। लेकिन लगातार ये इस पर प्रेशर लगा रही है, वो क्या कहलाता है आपका, टर्गर प्रेशर। यहाँ पे 2 तरीके के प्रेशर्स हैं हमारे पास। एक तो है टर्गर प्रेशर, दूसरा है आपका वॉल प्रेशर। जो सेल प्रेशर लगा रहा है किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर। जो सेल प्रेशर लगा रहा है अंदर पानी ज्यादा होने की वजह से, किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर, वो कहलाता है टर्गर प्रेशर। और उसके बदले में जो सेल वॉल उस सेल पे प्रेशर लगा रही है, मैंने बोला भाई मैं इस चीज को मान लीजिए धक्का दे रही हूं पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ धक्का देने पे जो मेरे हाथ का प्रेशर वॉल को लग रहा है वो है टर्गर प्रेशर, ठीक है। और जो वॉल पीछे नहीं हो रही है, मतलब इट इज गिविंग द सेम फोर्स, मतलब जब मैं पीछे कर रही हूं उसको तो ये पीछे नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये भी जितना फोर्स मैं दे रही हूं उतना ही इक्वल फोर्स ये मुझे भी दे रही है, तो वो क्या कहलाएगा, वॉल प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर मैंने ये क्यों बताया यहाँ पे, क्योंकि टर्जिडिटी बताई है। जब आप सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हो, प्लांट सेल को, तो वो क्या शो करता है, वो शो करता है टर्जिडिटी। क्या शो करेगा, टर्जिडिटी शो करेगा। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में प्लांट वाटर रिलेशन के किस तरीके से जो प्लांट है वो वाटर के साथ एक प्रॉपर एक रिलेशन को मेंटेन करने का काम करता है।